श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच पर भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमं यज्जित्व मनुष्य सवे परा सिद्धिमितो गता। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञान उत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सवे परम सिद्धितो गतः। श्री भगवान उवाच दिव्य भगवान ने कहा, परम सर्वोच्च भूयः पुनः प्रवक्ष्यामि मैं समझाऊंगा ज्ञानानाम समस्त ज्ञान का, ज्ञानम उत्तमम सर्वोच्च ज्ञान यत् जो ज्ञात्वा आप जानना, मुनयः साधु सवे सब परम उच्चतम सिद्धिम पूर्णता इतः इसके माध्यम से गतः प्राप्त किया हुआ। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञान उत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सवे परम सिद्धितो गतनुवाद। दिव्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर सर्वोच्च ज्ञान, सभी ज्ञान में सर्वोत्तम ज्ञान समझाऊंगा जिसे जानकर सभी महान संतों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया था कि सभी जीवन रूप आत्मा और पदार्थ का संयोजन है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि पुरुष आत्मा के लिए गतिविधियों का क्षेत्र बनाने के लिए प्रकृति, भौतिक प्रकृति जिम्मेदार है। उन्होंने आगे कहा कि यह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है बल्कि सर्वोच्च भगवान के निर्देशन में होता है जो जीवित प्राणी के शरीर के भीतर भी बैठा है। इस अध्याय में वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करके और इसे अनुभूत ज्ञान के रूप में अपनी चेतना में आत्मसात करके हम उच्चतम पूर्णता तक पहुंच सकते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यं गता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् अगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ये ज्ञानम बुद्धि उपाश्रित्य शरण ले माँ मेरा साधर्म्यम समान प्रकृति का अगतः प्राप्त करके सर्ग सृष्टि के समय अपि सम न नहीं उपजायन्ते उत्पन्न होते हैं, प्रलय के समय न व्यथन्ति उन्हें द्वैत का अनुभव नहीं होगा। चा और इदं ज्ञान उपश्रित्य मम साधर्म्यम् अगतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अनुवाद, जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। इनका न तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म होगा और न ही प्रलय के समय इनका विनाश होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जो लोग स्वयं को उनके द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान से सुसज्जित कर लेंगे उन्हें अब माँ के गर्भ में बार बार कारावास स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। वे सार्वभौमिक विघटन के समय ईश्वर के गर्भ में निलंबित एनिमेशन की स्थिति में रहने या अगली रचना के साथ पुनर्जन्म लेने के लिए भी बाध्य नहीं होंगे। 3 गुण भौतिक प्रकृति के गुण वास्तव में बंधन का कारण है और उनका ज्ञान बंधन से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री कृष्ण अपने छात्र को ध्यान आकर्षित करने के लिए जो कुछ भी पढ़ाने वाले हैं उसके परिणामों की घोषणा करने की रणनीति का बार बार उपयोग करते हैं। न व्यथांति शब्द का अर्थ है उन्हें दुख का अनुभव नहीं होगा। साधर्म्यम शब्द का अर्थ है कि वे स्वयं भगवान के समान दिव्य स्वभाव प्राप्त कर लेंगे। जब आत्मा भौतिक ऊर्जा के बंधन से मुक्त हो जाती है तो वह भगवान की दिव्य योगमया ऊर्जा के प्रभुत्व में आ जाती है। दिव्य ऊर्जा इसे भगवान के दिव्य ज्ञान, प्रेम और आनंद से सुसज्जित करती है। परिणाम स्वरूप आत्मा ईश्वर के स्वरूप की हो जाती है। ये दिव्य ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर लेती है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभाव्य सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मोहनीय संभावनान्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर्बीजप्रद पिता। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवति यः तसां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदाहं पिता। माँ मेरी योनिर गर्भ, महत् ब्रह्म संपूर्ण भौतिक पदार्थ, प्रकृति, तस्मिन् उसमें, गर्भम गर्भ, दधामी गर्भित करना, अहम में, संभव जन्म, सर्वभूतानां सभी जीवित प्राणियों का, ततः इस प्रकार भवति बन जाता है, भरत अर्जुन, भरत का पुत्र, सर्व सभी, योनिषु जीवन की प्रजाति, कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन, मूर्तयः रूप, संभवंती उत्पन्न होते हैं, यह जो तसाम उन सभी का, ब्रह्म महत् महान भौतिक प्रकृति, योनि गर्भ, अहम मैं, बीज प्रदः बीज देने वाला, पिता। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। अनुवाद, संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ संसेचित करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों का जन्म होता है।
हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। जैसा कि अध्याय 7 और 8 में बताया गया है, भौतिक सृजन रखरखाव और विघटन के चक्रों का अनुसरण करता है। विघटन के दौरान आत्माएं जो भगवान की ओर विमुख होती हैं, उनकी पीठ होती है, महाविष्णु के शरीर के भीतर निलंबित एनिमेशन की स्थिति में रहती हैं। भौतिक ऊर्जा प्रकृति भी भगवान के महोदर बड़े पेट में अव्यक्त है। जब वह सृजन की प्रक्रिया को सक्रिय करना चाहता है तो वह प्रकृति पर नजर डालता है, फिर यह खुलना शुरू हो जाता है और क्रमिक रूप से महन, अहंकार, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत का निर्माण होता है। इसके अलावा द्वितीय रचनाकार ब्रह्मा की मदद से भौतिक ऊर्जा विभिन्न जीवन रूपों का निर्माण करती है और भगवान आत्माओं को उनके पिछले कर्मों के अनुसार निर्धारित उपयुक्त शरीर में डालते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति गर्भ की तरह है और आत्माएं शुक्राणुओं की तरह हैं। वह अनेक प्राणियों को जन्म देने के लिए आत्माओं को प्रकृति के गर्भ में रखता है। श्रीमद्भागवत में ऋषि वेद व्यास भी इसका इसी प्रकार वर्णन करते हैं। दैवत शुभिता धर्मिण्यम स्वस्याम योनो परा कुमाना अधत वीर्यम ससुता महत्तत्वम हिरण्यम 3.26.19 V1। परमेश्वर भौतिक ऊर्जा के गर्भ में आत्माओं को गर्भित करते हैं, फिर व्यक्तिगत आत्माओं के कर्मों से प्रेरित होकर भौतिक प्रकृति उनके लिए उपयुक्त जीवन रूपों का निर्माण करने के लिए काम करती है। वह सभी आत्माओं को भौतिक संसार में नहीं डालता, बल्कि केवल उन्हें ही डालता है जो विमुख हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 5। सत्वम राजस्तम एति गुण प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहि देहिन्मव्यम। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहि देहिनव्ययम्। सत्वम अच्छाई का गुण, रजोगुण तमः अज्ञान की अवस्था इति इस प्रकार गुना गुण प्रकृति भौतिक प्रकृति संभव से युक्त निबधनन्ति बांधना महाबाहो देहे शरीर में देहिनम देहधारी आत्मा अव्ययम शाश्वत। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव निबधन्ति महाबाहो देहि देहिनव्ययम्। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण मोड शामिल हैं, सत्व अच्छाई, रजस जुनून और तमस अज्ञान। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। ये समझाने के बाद कि सभी जीवन रूप पुरुष और प्रकृति से पैदा हुए हैं, श्री कृष्ण अब अगले 14 श्लोकों में बताते हैं कि प्रकृति आत्मा को कैसे बांधती है। यद्यपि ये दिव्य है, शरीर के साथ इसकी पहचान इसे भौतिक प्रकृति से जोड़ती है। भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, अच्छाई, जुनून और अज्ञान। इसलिए प्रकृति से बने शरीर, मन और बुद्धि में भी ये 3 गुण होते हैं। 3 रंग मुद्रण के उदाहरण पर विचार करें। यदि मशीन द्वारा कोई एक रंग अधिक मात्रा में कागज पर छोड़ा जाता है तो चित्र में उसी रंग का रंग आ जाता है। इसी प्रकार प्रकृति में 3 रंगों की स्याही होती है। किसी के आंतरिक विचारों, बाहरी परिस्थितियों, पिछले संस्कारों और अन्य कारकों के आधार पर इनमें से कोई न कोई गुण उस व्यक्ति के लिए प्रभावी हो जाता है, और जो विधा प्रबल होती है वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर अपनी अनुरूप छाया उत्पन्न कर देती है। इसलिए आत्मा इन प्रमुख गुणों के प्रभाव से प्रभावित होती है। अब श्री कृष्ण जीव पर इन गुणों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।